प्रश्नावली 5.2 पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 5.2 के कुछ प्रश्न हल कर लिए थे। अब उसके आगे का प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। 11वां पद दिया गया है 38 और 16वां पद 73 है। तो पहले हमें दिया क्या गया है 11वां पद A11 बराबर दिया गया है 38 और 16वां पद 73 है, मतलब A11 का मान दिया गया है 73 और हमें 31वां पद ज्ञात करना है, मतलब यहाँ पे n का मान दे दिया है 31, n का मान 31, मतलब 31वां पद हमें ज्ञात करना है। तो A11 और A16 का मान दे दिया है, उसी की सहायता से हमें 31वां पद ज्ञात करना है, मतलब A31 का मान ज्ञात करना है। तो A11 बराबर क्या लिख सकते हैं हम जानते हैं A के nवें पद का सूत्र होता है A का nवां पद बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब A का nवां पद n बराबर दिया है यहाँ पे 11, तो इसको अगर लिखिए A प्लस n का मान है 11 माइनस 1 इंटू, हमें A और D का पता ही नहीं है, बराबर दिया गया है 38। अब यहां से 38 बराबर A प्लस 10D, A प्लस 10D बराबर 38। ये हमारा एक समीकरण बन गया A प्लस 10D बराबर 38। उसी प्रकार A16 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 15D बराबर 73। A प्लस n माइनस 1, n में से एक घटा दिए, 16 में से एक घटाया तो 15 आ गया, इंटू डी बराबर 73। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दे, घटा दे, किसी भी फार्मूले से हल करें, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन, किसी से भी हल करके हमें यहाँ से A और D का मान ज्ञात हो जाएगा। तो हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 है A प्लस 10D बराबर 38 और A प्लस 15D बराबर 73। घटाएं, माइनस माइनस, A से कट जाएगा, 10 में से 15 जाएगा तो माइनस 5D बराबर 73 में से 38 जाएगा माइनस 35। यहाँ से D का मान आ जाएगा माइनस 35 बटे माइनस 5, तो D बराबर आ गया 7। D का मान हमें प्राप्त हो गया। अब D का मान हम समीकरण 1 या 2 में रख दें जिससे हमें A का मान प्राप्त हो जाए। तो समीकरण 1 से A प्लस 10 गुणे D का मान है 7 बराबर 38, A बराबर 38 माइनस 70, तो यहां से A का मान आ जाएगा माइनस में 32। A का मान आ गया माइनस 32 और D का मान आ गया 7। अब हमें इसी सहायता से A का 31वां पद ज्ञात करना है। तो A का 31वां पद बराबर A प्लस n का मान है 31 माइनस 1 इंटू डी। A का 31वां पद बराबर, अब हमें D का मान और A का मान पता चल गया है। D का मान है 7 और A का मान है माइनस 32। माइनस 32 प्लस 30 गुणे 7, तो यहाँ से A का 31वां पद प्राप्त हो जाएगा माइनस 32 प्लस 210।
ए का 31वां पद यहाँ से आ गया 78। इस प्रकार से हमें अगर किसी भी पद का मान दिया गया हो तो हमें पहले उन पदों की सहायता से हमें समीकरण बनाना होगा। समीकरण बना के उन समीकरणों को हल करके ए और डी का मान पता करना है। ए और डी का मान पता चलने पर हम उस एपी का 31वां पद जो ज्ञात करना है उसे बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी प्रकार 8वां प्रश्न है, देखते हैं। एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है। इसका 23वां पद ज्ञात करो। मतलब एक एपी में 50 पद हैं, जैसे A1, A2, A3 डॉट डॉट करके A50 तक है। और इसका जो तीसरा पद है 1, 2, 3 A3 बराबर दिया गया है 12 और अंतिम पद 106, मतलब A50 का मान दिया गया है 106 और हमें इसका 29वां पद ज्ञात करना है। तो पहले इससे समीकरण प्राप्त करेंगे। A3 का मान दिया गया है 12, तो A प्लस 3 है n का मान, तो 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 12। A प्लस 2D बराबर 12। अब यहाँ समीकरण 1 प्राप्त हुआ। अब A50 बराबर दिया है 106। A50 से अब हमें समीकरण प्राप्त करना है, तो A प्लस 50 यहाँ पे n का मान है, तो n माइनस 1 इंटू डी बराबर 106। A प्लस 49D बराबर 106। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में से 2 को घटा दे या 2 में से 1 को घटा दे, इससे हमें A और D का मान प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, A प्लस 49D बराबर 106 और A प्लस 2D बराबर 12। ये घटाएंगे तो A से A कट जाएगा, 49 में से 2 जाएगा 47D बराबर 106 माइनस 12, ये आ जाएगा 94। अब D का मान ज्ञात करें तो 94 बटे 47, D का मान आ जाएगा यहाँ से 2। अब यहाँ हमें D का मान प्राप्त हो गया। अब D के मान को समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें A का मान प्राप्त हो जाएगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 में D का मान रखे तो A प्लस 2 गुणे 2, D का मान है 2 तो D का मान लिख दिए 2 गुणे 2 बराबर 12। A बराबर 12 माइनस 4, A का मान यहाँ से प्राप्त हो गया 8। A बराबर 8। अब हमें D और A का मान प्राप्त हो गया है। अब हमें इस AP का 29वां पद ज्ञात करना है। तो 29वां पद ज्ञात करने के लिए A29 बराबर A प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। A का मान है 8 प्लस 29 1 28 गुणे 2, 8 प्लस 56 बराबर A29। A का 29वां पद हो जाएगा 64। इसी प्रकार से हमें समीकरण को सबसे पहले प्राप्त करना है। समीकरण अगर प्राप्त हो गया तो इस प्रकार के प्रश्न एकदम आसानी से हल हो जाएंगे।